ठाकुर जी भी डांट खाते हैं भक्तों से, वैष्णवों से, संतों से। वे भी सदा पूजने में आनंदित नहीं होते, वे भी डांट खाते हैं कभी कभी। एक दक्षिण भारत में अनंताचार्य नाम के एक वैष्णव थे। तो वे श्री तिरुपति बालाजी दर्शन करने गए। हमारे इष्ट हैं श्री तिरुपति बालाजी, लेकिन हम ब्रजवासी हैं इसलिए हमारे इष्ट हैं श्री गोवर्धननाथ। पर हमारी दीक्षा रामानुज परंपरा में, इसलिए हमारे इष्ट देव श्रीमन नारायण हैं। पूरी कथा हमारी नारायण भगवानी बैठ के सुनते हैं सामने। आप लोगों को पता नहीं दिखते कि नहीं, भागवत जी के ऊपर ही बैठे हैं, बिल्कुल शंख चक्र गदा पद्म लेकर के हाथ में। नारायण परमात्मा हमारे दीक्षा के इष्ट हैं, रामानुज परंपरा के इष्ट हैं। तो नारायण भगवान ही तिरुपति बालाजी के रूप में बैठे हैं तिरुमला में। इस कथा के पहले दिन ही पता नहीं कोई बालक तिरुपति जी का प्रसाद लेके आया यहां पर बिसौली में। कुछ दिन पहले कुछ विवाद भी हुए थे, वहां के प्रसाद में कुछ ऐसी वस्तुएं मिलाई गईं, उसके प्रति भी ये दर्शन हो रहे हैं। ये हमारे नारायण भगवान है। ये पूरी कथा श्रवण करते हैं व्यास मंच के ऊपर विराज के, भागवत जी के ऊपर ही बैठते हैं छोटे से। और हमें ऐसा लगता है हमारे अंदर जो भी भावना आती, ये जब व्यास मंच पे हम बैठते हैं ना, तो चौकी, भागवत जी और फिर नारायण, ये बिल्कुल हमारे हृदय के सामने ही है। तो जब ये कुछ भावना प्रकट करते हैं हृदय में, तभी मुख से निकलती है, ऐसी भावना मन में आती है। तो श्री तिरुपति बालाजी में एक बार श्री अनंताचार्य जी पहुंचे बहुत वर्ष पहले। तो उन्होंने जाकर के देखा, बालाजी का जब दर्शन किया, तो दर्शन करने के बाद उनके मन में आया कि पहाड़ पर इतने सुंदर ठाकुर जी विराज रहे हैं, पहाड़ के ऊपर जब बहुत गर्मी पड़ती होगी तो श्री ठाकुर जी को बहुत श्रम होता होगा, क्योंकि पहाड़ गर्मियों में गर्म हो जाते हैं। तो उन्होंने मन में विचार किया कि अगर एक सरोवर यहां मैं बनवा दूं। कोई धन नहीं था उनके पास में, लेकिन वो था कि मैं खुद परिश्रम करके खोद खोद के एक सरोवर बना दूं। वर्षा होगी, खूब पानी भर जाएगा, तो ठाकुर जी जल क्रीड़ा कर लेंगे, थोड़ा जल समीप होगा तो उससे ठाकुर जी को ज्यादा श्रम नहीं होगा। तो श्री अनंताचार्य, ये एक वैष्णव का स्वभाव है। हम लोग कैसे हैं पता है? बिहारी जी गए, दर्शन किए, बिहारी जी दिख गए, चलो वापस भाग के बसौली। हम तो ऐसे हैं। वास्तविक वैष्णव कौन? वृंदावन गए, बिहारी जी का दर्शन करके उसने यह विचार किया कि ठाकुर जी को कहीं ऐसा कोई कष्ट तो नहीं, वृंदावन में लोग बाग आते हैं, गंदगी कर जाते हैं, कहीं इससे ठाकुर जी को पीड़ा तो नहीं होती होगी। हमें बहुत होती है। श्री यमुना जी, जिसमें ठाकुर जी नित्य किलोल करते हैं, आज उस यमुना जी का जलपान तक नहीं कर सकते हम। ऐसी भावना जिसके चित्त में प्रकट होती हो कि मैं धाम के लिए कुछ कर जाऊं, मैं ठाकुर जी के सुख के लिए कुछ करके जाऊं। उनको तो सब कुछ है, पर फिर भी मेरे मन की भावना कि मैं कुछ ठाकुर जी के लिए करूं। ये फूल बंगला आज एक अलग भावना से बनवाते हैं लोग वृंदावन में। ये किस लिए किए जाते थे कि बहुत गर्मी होती है तो भैया खूब सारे मोंगरा के, खूब सारे चमेली के पुष्प इकट्ठे करके हम ठाकुर जी का बंगला बनवाएं, ठाकुर जी को ठंडक रहे। पर अब लोग बंगला इसलिए बनवाते हैं बिहारी जी के बिल्कुल नीचे पोस्टर पर अपना नाम लिखवा सकें, दुनिया को दिखे हमने बंगला बनवाया। तो क्रियाएं ठाकुर जी के सुख के लिए की जाती हैं। तो अनंताचार्य जी ने मन में विचार किया कि मैं एक सरोवर का निर्माण यदि तिरुपति बालाजी ऊपर पर्वत पर कर दूं तो ठाकुर जी को सुख रहेगा। उस समय इतना वैभव नहीं था। तो अनंताचार्य जी, उनकी पत्नी वो सगर्भा थी, उनके गर्भ में कुछ महीने का बालक था, वो भी साथ में थी। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देखो हम ठाकुर जी के लिए एक सरोवर बनाएंगे, गड्ढा खोदेंगे, यहाँ पे वर्षा होगी तो बढ़िया जल भर जाएगा, ठाकुर जी को सुख मिलेगा। अब हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई तो नहीं, तुमको थोड़ी सी हमारे साथ परिश्रम करना पड़ेगा। पत्नी बोली, क्या करना है? बोले, हम पत्थर काटेंगे, गड्ढा करेंगे, उसको एक परात में भरेंगे, तुम उसको उठा करके दूर पटक के आया करना, दूर जब एक स्थान है वहां फेंक दिया करना।
पत्नी बेचारी गर्भवती थी, लेकिन पति के साथ उसने कोई मना नहीं किया, वो ठीक है मैं करूंगी। लेकिन हमारे ठाकुर जी को बड़ी दया आ गई, बोले बताओ ये मेरे लिए इतना विचार कर रहे हैं और इनकी पत्नी सगर्भा को तो आराम करना चाहिए, वो उठा उठा करके सामग्री फेंकेगी। अनंताचार्य जी भरते और पत्नी को देते, पत्नी बेचारी सिर पर रख करके जाती थोड़ी दूर। 1-2 दिन निकल गए, ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ। 1-2 दिन नहीं निकले थे तो 1-2 बार ही वो गई थी, ठाकुर जी से नहीं हुआ। ठाकुर जी तुरंत एक नन्हे से बालक का रूप, सांवरा सलोना स्वरूप बना लिया ठाकुर जी ने। और ठाकुर जी आते और वो मैया जैसे ही उठा के नेक दूर आती तुरंत आते और ठाकुर जी इशारे से करते लाओ हमको दो। तो बेचारी वो गर्भवती थी, थोड़ी थक तो जाती थी। अच्छा तुम मेरी सहायता कराओगे, लो एक हाथ से तुम पकड़ो एक हाथ से मैं पकड़ूं। तो जैसे ही वो नीचे करते ठाकुर जी छीन के भागते और लेके जाते और दूर पटक के तुरंत आते और परात खाली दे देते, ले जाओ। तो उनको लगा बेचारा छोटा सा बालक है, बड़ी सहायता कर रहा है मेरी। अब अनंताचार्य जी ने विचार किया, मैं खोद करके इसको देता हूं और इतनी दूर पटकने के लिए कहा गया, ये तो बड़ी, मैं दूसरा खुदाई नहीं कर पाता, इतनी जल्दी तो ये आ जाती है। पसीना पसीना हुए अनंताचार्य जी। थोड़ी देर बाद बोले देवी एक बात बताओ, तुम ये कहां पटक के आती हो सारा? बोले आपने जहां बताया वहीं। वो तुम इतनी जल्दी दौड़ के चली जाती हो फिर आ भी जाती हो वापस? तब उसने कहा, बोले नहीं देखो मैं आपसे क्या छुपाऊं, मैं तो उठा के यहां तक ही जाती हूं, वहां एक नन्हा सा बालक है सांवरा सलोना सा, वो आकर के मुझसे पूरी परात लेके भाग जाता है, वो डाल के तुरंत लाके दे देता है। तो अनंताचार्य जी बोले कौन बालक है? बोले आप 2 परात में दिखाऊं। परात में भर के जैसे ही लेकर के गए तो कोई और नहीं, साक्षात श्री तिरुपति बालाजी बालक के रूप में खड़े थे। अनंताचार्य जी बोले ठाकुर जी आप राजा हो, आप धिराजा हो, आप सर्वगुण संपन्न हो, आप पूरे विश्व के नाथ हो, लेकिन ये सेवा का सौभाग्य तो हमारा है, ये हमारे पास ही रहने दीजिए, ये हमसे छीनिए मत नाथ। आपकी सेवा करना हमारा धर्म है, हमारा सौभाग्य है, कम से कम ये तो हमको प्रेम से करने दो। आप इसमें भी आकर के जो है हमारी सेवा की चोरी कर रहे हो। ठाकुर जी बोले नहीं हमसे देखा नहीं जा रहा है, आप लोग इतना श्रम कर रहे हो और ये तो सगर्भा हैं, उठा के लेके जाती हैं, हमसे देखा नहीं जाता, हम नहीं कर रहे, हम खुद ही करेंगे। तो कहते हैं श्री अनंताचार्य जी लकुट लेकर के ठाकुर जी को डराते हुए पीछे भागे, बोले मंदिर में चले जाओ चुपचाप, निकल के मत आना बाहर, सेवा का सौभाग्य हमारा है, हमें चुपचाप करने दो। तो ठाकुर जी उनके डर के मारे चुपचाप मंदिर में जाके विराजमान हो गए, बाहर निकल के नहीं आए। बोले भैया इतना डरा रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बोले भैया हमसे देखा नहीं जा रहा है, वो उनकी पत्नी सगर्भा है। तो ठाकुर जी ने तुरंत नगर के राजा को स्वप्न दिया और स्वप्न देकर के कहा अपनी पूरी सेना लेकर के आओ और बड़े बड़े उद्योगपतियों को लेकर के आओ। और यहां पर अनंताचार्य जी एक सरोवर का निर्माण कर रहे हैं, उनका हाथ बटा करके शीघ्र अतिशीघ्र सरोवर बनवाओ। आज भी वो सरोवर वहां तिरुपति में विराजमान है। उस सरोवर की खास बात ये कि वो सूर्य उदय पर खोदना प्रारंभ हुआ और सूर्यास्त तक बनकर के तैयार हो गया था, इतनी सेना लगी उसमें। तो ठाकुर जी भी डरते हैं अपने वैष्णवों से, और ये भय एक भय अच्छा वाला भय जिसके कारण आप संभल के रहते हो, ऐसा जीवन में एक होना चाहिए। और कोई ऐसा परिवार में नहीं दिखता तो फिर ठाकुर जी से थोड़ा तो भय रखो। मैं गलत करूंगा, गलत खाऊंगा, गलत बोलूंगा तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, इतना ही भय रखो। बिना भय के जीवन नहीं होना, भय सूक्ष्म रूप में जीवन में होना चाहिए। हाँ, जीवन के आर्तों से, जीवन के विषादों से निर्भीक रहो, लेकिन जीवन में संभलने के लिए एक भय तो होना चाहिए, अच्छा वाला भय।